आज शब बारात है। ये रात बहुत बरकतों वाली रात है। इस्लाम में इस रात की बहुत सारी फजीलतें आई हैं। अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों पर ख़ास रहमत फरमाते हैं, गुनाहों की माफ़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और सच्चे बंदों की दुआएं कबूल करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे समाज में इस रात के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिनका इस्लाम में कोई सबूत नहीं है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस रात कैसे इबादत करनी चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए। कब्रिस्तान जाने के बारे में आज के समाज में हर मुस्लिम ये सोचता है कि शब बारात पर कब्रिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ हदीसों में इसके असर और सबूत मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शाबान की रात कब्रिस्तान का दौरा किया था। लेकिन इसमें भी उलमा कराम और मुहद्दिसीन के बीच इख्तिलाफ है, इसलिए हमें इसे ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, ना ही इसे कोई रिवाज और रस्म बनाना चाहिए। अगर कोई जाए भी तो नीयत ये हो कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है और कब्र में जाने के बाद अल्लाह के सामने अपने कामों का हिसाब देना होगा। कब्रिस्तान जाना केवल सोचने और अपने हाल पर गौर करने के लिए होना चाहिए, मजाक, हंसी ठिठोली या दोस्तों के साथ घूमने के लिए नहीं। मना किए गए रिवाज और रस्में। कुछ इलाकों में देखा गया है कि लोग दोस्तों के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, मेले लगाते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं। महिलाएं ग्रुप बनाकर कब्रिस्तान जाती हैं, वहां मोमबत्तियां जलाती हैं। कब्रिस्तान के पास कपड़े, मेकअप या अन्य सामान की दुकानें लगती हैं। ये सब काम इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। ये हरकतें न केवल गुनाह हैं बल्कि हमारे धर्म और मुसलमानों के नाम को भी बदनाम करती हैं। गुनाहों की माफ़ी और 4 अपवाद। शब बारात की रात अल्लाह ताला आम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन हदीस में बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग हैं जिनके गुनाह इस रात भी माफ़ नहीं होते जब तक कि वे सच्ची तौबा न करें। मुशरिक जो अल्लाह के साथ शरीक करता है, किन्हा परवर जो दूसरों से बैर रखता है, कातिल जो किसी इंसान को नाजायज़ मारता है, कट अरहमी करने वाला जो रिश्तेदारों के हक को निभाता नहीं। हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखना चाहिए, रिश्तों को कायम रखना चाहिए और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी चाहिए। युवाओं का रवैया और ट्रैफिक। आजकल बहुत सारे युवा शब बारात की रात मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर सड़कों पर घूमते हैं, ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पुलिस भाई और समाज के जिम्मेदार परेशान होते हैं। इस्लाम एक अमन और शांति का धर्म है, लेकिन इस तरह की हरकतों से इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क पर हंगामा न करें, इस रात को इबादत और दुआ के लिए इस्तेमाल करें। महिलाएं और पुरुषों का गैर ज़रूरी कब्रिस्तान जाना। आजकल कई जगहों, खासकर गांवों में देखा गया है कि महिलाएं ग्रुप में कब्रिस्तान आती हैं। कब्रिस्तान के आसपास बहुत सारी दुकानें और ठेले लग जाते हैं जिनमें कपड़े, मेकअप और अन्य सामान बिकते हैं। कुछ महिलाएं मोमबत्तियां जलाती हैं और कब्रिस्तान में इकट्ठा होती हैं। पुरुष भी मजाक, खेल या घूमने के लिए कब्रिस्तान आते हैं। ये सभी काम इस्लाम में हरगिज़ नहीं है और गुनाह है। इन हरकतों से हमारे धर्म और मुसलमानों के नाम को भी बदनाम होने का खतरा होता है। असली इबादत और दुआ। शब बारात की असली इबादत यह है कि नमाज और नफल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें, माता पिता, रिश्तेदार और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हदीस में आया है कि इस रात अल्लाह के पास बंदों के नामे आमाल पेश किए जाते हैं। इसलिए दुआ करें कि हम इस रात सिर झुकाकर गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह के सामने पेश हों। अंतिम संदेश और रिक्वेस्ट। शब बारात को रिवाज और गैर ज़रूरी कामों से अलग करके इबादत, दुआ और नेक कामों में बिताएं। ये रात सच्ची तौबा और अल्लाह के करीब आने के लिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा समाज बहुत सारी बुराइयों से बचे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज या ID को फॉलो करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दे और इस रात की असली बरकतें हम सबको नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।